Hello all, welcome to the channel and welcome to the course of number system. It is a class 9th course and we are going to discuss about the next topic. So let us start. In the previous lecture, we have discussed about numbers, rational numbers, irrational numbers, integers and so on, right? So in this lecture, we are going to discuss about real numbers. So basically, real numbers are what? Real numbers are the union of all the numbers which I have studied so far. So real numbers और रियल नंबर्स के साथ अपन देखेंगे उनके डेसिमल एक्सपेंशन को, मतलब किस तरीके से अपन उनके डेसिमल को मतलब एक्सपेंशन कर सकते हैं यूजिंग डेसिमल्स रियल नंबर्स का, राइट? सो इस वाले चैप्टर के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इस वाले यूनिट में, इस वाले पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अपन ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से अपन रेशनल और इरेशनल नंबर को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. सपोज लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था जी किस तरीके से वी हैव डिस्क्राइब्ड एंड फॉर्म्ड द distinguishing distinction between rational and irrational number by the means of denominator like p upon q form, where q is not equal to 0 and p and q are integers, are known as rational numbers. And suppose if we cannot express in that form and if we are getting an abstract value, then we say that these are the irrational numbers. Now we can see that is there any other way to classify them. So we have a different way, like uh, we look at the decimal expansion of real numbers and we see that how can we distinguish between real numbers and irrational numbers, sorry, rational numbers and irrational numbers from the decimal expansions. So let us see. Suppose मैंने एग्जांपल लिया 10/3, 7/8 और 1/7. अब देखो ध्यान से. सो अब देखते हैं जी क्या इसको डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन आता है उसमें अपन कोई पर्टिकुलर पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं. तो लेट अस सी 10/3, 10/3. सो लेट अस राइट 3 3 जा 9, 1 0 0, 3 3 जा 9, 1 0 3, right? So it is 3.333 and so on, right? And similarly अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट मेरा दूसरा एग्जांपल क्या था 7/8. So right, so 7/8. Oh, sorry. It is 7/8, not 8/7. 7/8. So 8, 0.0, right? Then 8 8 ja 64.8. 6 0. 8 7 ja 7 8 ja 56. So 4 0. 8 5 ja 40. So we have a complete remainder is 0 and we have a complete quotient as 0.875. Similarly, जो मेरा नेक्स्ट एग्जांपल था वो था 1/7, राइट? तो 7 1 1.0, 7 1 जा 7, 3 0, राइट? पॉइंट 1, 4 7 4 जा 28, 2 0, 7 3 जा 7 2 जा 14, right? And then it is 6 0, 7 8 जा 56, 4 0, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 5 and 7 7 ja 49, 1. Again now we have repeated the same divisor, right? We have a remainder as the divisor. So देखो अपन ने तीनों केसेस में देखा कि डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आए और डिफरेंट डिफरेंट या अब देखो अगर मैं बात करता हूँ इस केस में, तो देखो रिमाइंडर कितना है
हमेशा 1 1 1 1 एंड 1 एंड सो ऑन। और डिवाइजर कितना था, डिवाइजर था 3। डिविडेंड इक्वल टू रिमाइंडर लास्ट वाले में आया है, राइट। अब देखो इसकी अगर बात करता हूँ तो 6 4 0 जो है रिमाइंडर्स, और डिविजर की अगर बात करूँ तो डिविजर कितना है 8, तो रिमाइंडर कितना आया 6 4 और 0, 6 6 4 और 0, राइट। रिमाइंडर 0 आया लास्ट वाले केस में, सेकंड वाले केस में। और अगर इस केस की बात करूँ तो रिमाइंडर कितना आया 3 2 6 4 5, राइट, और 1। और डिवाइजर कितना है 7। सो अब देखो, अब बहुत ध्यान, सीधी सी बात है कि अपन ने तीनों को डिवाइड करा, तो अपन ने क्या ऑब्जर्व करा, देखो बड़ी चीजें अपन ने क्या ऑब्जर्व करा। तो अगर इनको गौर से देखेंगे तो अपन देख पाएंगे कि देखो या तो रिमाइंडर जो है वो कहीं ना कहीं जीरो हो जा रहा है आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, जैसे कि इस केस में, सेकंड केस के अंदर रिमाइंडर जो है वो कम्प्लीटली जीरो हो गया, राइट। और या फिर वो रिपीट कर रहा है अपने आप में, रिपीट कर रहा है, राइट। जैसे फर्स्ट केस में 1 1 1 1 1 रिपीटेड इटसेल्फ, राइट, है ना। और दूसरा, द नंबर ऑफ entries in the repeating string of remainders is less than the divisor। सपोज देखो, जो ये रिमाइंडर रिपीट कर रहा है ना, देखो कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 बार, राइट। और यहाँ पे कितना लिखा है 10। सो मतलब ये डिवाइड, ये जो 3, तो मतलब क्या है कि सो ये इस तरीके से क्या हो रहा है कि वो लेस देन द डिविजर है, राइट। और दूसरा देखो 1/7 की केस में, देखो 1/7 के केस में रिमाइंडर कितनी बार रिपीट कर रहे हैं, रिमाइंडर जो है वो एक बार रिपीट कर रहे हैं, और टोटल 6 एंट्रीज हैं, और टोटल 7 इज द डिवाइजर। सो मतलब डिवाइजर से छोटा है, राइट। और या फिर अगर रिमाइंडर रिपीट कर रहा है तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रिंग इन द क्वोशंट, मतलब सेम टू सेम नंबर्स मिल रहे हैं क्वोशंट के अंदर, जैसे 3 3 3 3 रिपीटेड, द क्वोशंट आल्सो गेट्स रिपीटेड, राइट। और या फिर अब देखो इस वाले केस में जैसे ही अपन करेंगे इसको वापस से डिवाइड, तो सेम का सेम डिजिट जो है वो सेम का सेम क्वोशंट जो है रिपीट हो जाएगा। तो या तो ब्लॉक ऑफ क्वोशंट रिपीट कर रहा है आफ्टर सर्टेन स्टेज, या फिर खुद ब खुद क्वोशंट जो है वो रिपीट करते जा रहे थे 3 3 3 के केस में, राइट। सो इस तरीके से अपन ने ये देखा कि क्या इन नंबर्स को अपन रेशनल बोल सकते हैं। तो बिल्कुल, ये जितने भी नंबर्स है वो रेशनल नंबर्स है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो हो गया जो कि सभी रेशनल के लिए ट्रू है, p बाई क्यू फॉर्म में, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। सो देखो अल्टीमेटली अपन ने क्या निष्कर्ष निकाला, वी गेट अ कंक्लूजन लाइक, एक ही कंक्लूजन निकला इससे, क्या कि द रिमाइंडर बिकम 0, या तो 0 बन जाएगा रिमाइंडर, जो कि इस केस में हुआ सेकंड वाले के केस में। और या फिर वो कभी भी रिपीटेड करता जाएगा, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेड नंबर ऑफ रिमाइंडर्स, राइट। सो ये हुआ। अब देखो, जैसे जैसे देखो कि अब केस 1 दिखते हैं अपन, सपोज अब जो बात करी अपन ने रेशनल नंबर्स की, तो केस 1 देखते हैं। द रिमाइंडर बिकम्स 0, रिमाइंडर बिकम 0। अब देखो तो 7.8, मतलब 7/8 के एग्जाम्पल में अपन ने देखा कि किस तरीके से जो रिमाइंडर है वो 0 बन गया आफ्टर सर्टेन स्टेप्स, रिमाइंडर जो है वो 0 बन गया आफ्टर सर्टेन स्टेप्स। एंड सो उससे अपन को क्या पता चला कि अपना जो डेसिमल एक्सपेंशन था 7/8 का, वो था 0.875, राइट। ये देखो 7/8 का डेसिमल एक्सपेंशन था 0.875, राइट। या फिर जैसे 1/2 का एग्जांपल लो, तो 1/2 के केस में 0.5, राइट। रिमाइंडर जो है वो 0 बन गया। या फिर 639/250 ऐसे एग्जांपल लो, तो ये आएगा 2.256, राइट। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि किस केस में रिमाइंडर 0 बन गया।
सो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को अपन कहते हैं टर्मिनेटिंग, राइट। कैसा हो गया ये, टर्मिनेट, मतलब टर्मिनेट हो गया। देखो एक सर्टेन पॉइंट पे जाने के बाद ये डेसिमल का क्वेश्चन जो, ये जो वैल्यू जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का जो वैल्यू का क्वेश्चन है वो अल्टीमेटली एक टर्मिनेट हो जा रहा है, रुक जा रहा है, स्टॉप हो जा रहा है। सो वी कैन से दिस टाइप ऑफ डेसिमल्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, राइट। अब बात करते हैं केस टू की। केस टू क्या है, मान के चल रहे हैं अपन कि द रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो। जैसे कि थर्ड केस में द रिमाइंडर, और देखो क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ था और यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ था, वो रिपीट कर रहा है, राइट। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है पर रिमाइंडर नेवर बिकम जीरो, रिमाइंडर जो है वो कभी भी जीरो नहीं हुआ। उस केस में देखो क्या कहते हैं, उस केस में क्वेश्चन रिपीट करता है और अपन क्या करते हैं, जो भी रिपीटिंग टर्म होती है, जैसे सपोज ये था 3333, राइट, तो उस पर बार लगा दिया, या फिर 0.14857, इसके बाद आपस से रिपीट कर रहा है तो बार लगा दिया। सो सच स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके लिए जो टर्म यूज करते हैं वो है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल, राइट, एक्सपेंशन। सो देखो अपन ने क्या देखा कि रेशनल नंबर्स के लिए सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाए और या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए, रिकरिंग, राइट। सो ये तो था रेशनल नंबर्स की बात, राइट। पर अब अगर अपन एक दूसरा ही केस लेके चले, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा। अगर मैं बोलता हूँ कि सपोज अपने पास अपने को कुछ डिवाइड करने पे ऐसा एक्सपेंशन मिला जिसका डेसिमल टर्मिनेट हो गया, राइट, टर्मिनेट हो गया, या फिर कुछ ऐसा, सपोज 1.27227 रिपीट कर रहे हैं, सो मैं लिख सकता हूँ 1.27 बार। तो इन दोनों ही केस में क्या होगा, ये रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। सो ऑफ कोर्स ये रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब देखो जैसे एग्जांपल लेते हैं अच्छा सा। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, मुझे शो करना है, शो डेट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, या फिर अदर वर्ड्स में अपन इस वाले नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए सच दैट q इज नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। सो देखो तो इस केस में क्या होगा, बहुत सिंपल है। अपन इसको 3 पॉइंट को ऐसे पॉइंट हटा के, देखो पॉइंट हटाओ और 1 2 3 4 5 6, राइट, 6 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, राइट। सो ये एक पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, राइट। सो इट इज अ रेशनल नंबर। तो अपन ने देखा, जो अपन ने सीखा, क्या सीखा था लास्ट स्टेप पे, कि रिकरिंग जो भी टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। ऑफ कोर्स ये एक रेशनल नंबर आ गया, राइट। सिमिलरली अगर कोई मुझे बोले कि थोड़ा सा, अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं क्वेश्चन के अंदर, और मैंने बोला कि अब मुझे दिखाओ यार 0.3 बार, मतलब 0.3333 एंड सो ऑन, ये नंबर उठाया और इसको दिखाओ कि ये रेशनल नंबर है। तो इस केस में क्या करेंगे, देखो इस केस में क्या करेंगे, तो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो लेट अस फोकस, राइट। देखो क्या करेंगे, सपोज अपने को पता है कि ये 0.3 बार टर्मिनेट करेगा, कहाँ डायरेक्ट टर्मिनेट करेगा अपने को नहीं पता है। सो राइट, सो इस वाले वैल्यू को अपन मान लेते हैं, लेट इट बी x, राइट। सो देखो तो x क्या हो गया, 0.3333 एंड अप टू सो ऑन, ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वही। सो अब देखो ट्रिक यहाँ पे आती है कि अपन क्या करेंगे, इसको
इस x को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10x, 10x इक्वल टू 0.3, राइट। 10 इंटू 0.33333, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 3.33333, राइट। फिर अपन क्या करेंगे, इस 3.33333 को उठाएंगे और इसको लिख देंगे 3 प्लस एक्स की फॉर्म में, राइट। लिख सकते हैं बिकॉज 3 प्लस एक्स जब करेंगे तो एक्स क्या था अपना 0.333, तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। सो देयरफॉर 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स, 10x इक्वल टू 3 प्लस एक्स, मतलब क्या हुआ, अब सॉल्व कर लो इसको, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 3/9, मतलब 1/3। सो देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो देखो अपन ने दो केसेस देखे, पहला टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दोनों ही केसेस में अपन प्रूफ कर पाए कि हाँ, ये दोनों जो एग्जांपल्स है, दोनों जो केसेस हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। अब इस तरीके से और एग्जांपल भी अपन शो कर सकते हैं। जैसे डिपेंडिंग अपॉन एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला। सपोज कोई बोलता है, सपोज किसी ने बोला कि यार मुझे तो ये वाला एग्जांपल करके दिखाओ, शो डेट 0.235 बार 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 635 पे, राइट। मतलब क्या हुआ 0.23235 35 ऐसे रिपीट हो रहा है ये, राइट। सो उस केस में इसको एक्सप्रेस करके दिखाओ। तो मैंने क्या करा, वही फॉर्मूला, एक्स को मैंने मान लिया 0.235, एक्स को मैंने ये मान लिया। अब देखो, अपने को अगर आगे खिसकना है पॉइंट से रिपीटिंग पे, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग विद 10, राइट, यू मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट रिपीट कर रही है, तो अपन को उसको बाईपास करना है, राइट। सो देखो, तो अपन क्या करेंगे, 100x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2.3। देखो 2.3 तो नहीं होगा, ये तो 10 से x से मल्टीप्लाई करने पे होता, तो 23.5 35 एंड सो ऑन, राइट। सो मतलब क्या हो गया, 100x जो है ना मेरा, वो क्या हो गया 23 पॉइंट, देखो यहाँ पे 3 था, अपन ने इसको प्लस फॉर्म में लिखा, सो प्लस 0.23535 एंड सो ऑन। सो अपन इसको लिख सकते हैं 23.3 प्लस एक्स, देखो है ना, प्लस एक्स अपन ने माना था, राइट। इसको अपन ने एक्स माना था, तो इसको लिख सकते हैं प्लस एक्स 100x। सो देयरफॉर अब देखो 99x बराबर कितना हो गया 23.3। सो x बराबर कितना हो गया 23.3/99, मतलब 233/990, राइट। सो ये था रेशनल नंबर फॉर्म of expressing the non-terminating recurring decimal as the form of rational number, right। so अपन इसी वजह से लिख सकते हैं कि we can conclude that every number with a non-terminating recurring decimal expansions can be expressed in the form of p/q। देखो, तो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग जो डेसिमल थे उनको भी अपन रिपीटिंग मतलब p/q फॉर्म में लिख पा रहे थे, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग के केस में भी अपन p/q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, राइट। सो देखो, अपन एक डेफिनेशन इंक्लूड कर सकते हैं इसकी बेसिस पे अबाउट द रेशनल नंबर। वो क्या है, द डेसिमल एक्सपांशन, the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating recurring,
or non-terminating recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring, terminating or non-terminating recurring is रेशनल. तो क्या पता चला कि कोई भी नंबर जो कि टर्मिनेटिंग है वो भी रेशनल है और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है वो भी रेशनल है, राइट. सो तो सिमिलरली देखो, इरेशनल नंबर के लिए भी ये जो बात है ये बिल्कुल ट्रू है. देखो यहाँ पे देखो, फॉर रेशनल नंबर वो डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इज रेशनल. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ कि इरेशनल नंबर्स के लिए अगर क्या कहा जा सकता है, तो सेम प्रॉपर्टी जो है वो इरेशनल नंबर्स के लिए भी होल्ड करती है. पर बस थोड़ा सा फर्क है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाता है. मतलब ना तो वो टर्मिनेट कर रहा है और ना वो रिकर कर रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है ना. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. तो वो जो नंबर्स होते हैं जैसे पाई, राइट. सो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं करता है और रिपीट भी नहीं होता है, पाई के केस में ऐसा होता है. सो वो नॉन रिकरिंग है, राइट. ऐसे ऐसे नंबर्स को अपन कहते हैं इरेशनल नंबर्स. जैसे पहले अपन ने क्या देखा था पिछले लेक्चर के अंदर कि द नंबर्स व्हिच आर नॉट रेशनल नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स. पर यह सेट तो बहुत बड़ा है. सो वी कैन से अनदर वे दैट जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है वो नंबर्स इरेशनल नंबर्स है. जैसे जैसे देखो, अगर मैंने एग्जांपल लिया एस का, एस इक्वल टू 0.10110 ट्रिपल 10 11110. सो देखो ये रिपीटिंग तो नहीं है, ऑफ कोर्स नॉन रिपीटिंग, और टर्मिनेटिंग भी नहीं है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, चले जा रहा है, राइट. राइट, तो इस वजह से ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग. सो देयरफॉर ये नंबर कैसा है, इरेशनल नंबर है. समझ में आ. सो इरेशनल नंबर को भी कैन नॉट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म. वेयर एज अगर जो नंबर है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, उस केस में अपन बोल सकते हैं कि जो नंबर है वो रेशनल नंबर है. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग है तो उस केस में बोलते हैं ये नंबर रेशनल है. पर अगर जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो उस केस में नंबर इरेशनल है, राइट. सो जैसे रूट 2, देखो रूट 2 नंबर है, जैसे रूट 2 है 1.41421356237090 एंड सो ऑन, ये चले ही जा रहा है. पर ये कैसा नंबर है, देखो ना तो इसमें डिजिट रिपीट हो रही है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है, राइट. और ये पाई, जैसे पाई का एग्जांपल लो, 3.14159265358979932, राइट. ये काफी बड़ा नंबर है, तो ऐसे चलते जाएगा पर रिपीट नहीं हो रहा है, राइट. तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, पाई को ले लेते हैं 22/7 फॉर्म में, जो कि एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई की. बट वो एक अप्रोक्सीमेशन से फॉर द इज सेक ऑफ कैलकुलेशन, अपन जो है ना कैलकुलेशन करने के लिए पाई की वैल्यू को 22/7 ले लेते हैं. पर वो पाई के बराबर नहीं होती है. क्यों? क्योंकि पाई एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू निकालना बहुत, मतलब एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसको बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है उसके ऊपर. और लोग जो है वो काफी हद तक वेरियस अप टू 100 200 300 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यूज कैलकुलेट कर चुके हैं, और भी प्रोसेस जो है वो रिसर्च इसके ऊपर जारी है. सो राइट. सो इसी तरीके से मोर एंड मोर ईयर्स में देखो साइंटिस्ट लोगों ने क्या काम करा है बेसिकली, कि वो मोर डिजिट्स पता कर पाए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स के अंदर, राइट. जैसे रूट 2 का डिवीजन मेथड, या फिर एक और रूल्स देखो, एक और रूल होता है डिवीजन मेथड, या फिर एक सुलबा अस्त्रास रूल ऑफ कॉर्ड.
एक मैथमेटिकल ट्रीटीज है वैदिक पीरियड की, जिसके अंदर अपन रूट टू की वैल्यू को कुछ इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। रूट टू की वैल्यू को अपन लिख सकते हैं 1+1/3 प्लस 1/4 × 1/3 माइनस 1/34 × 1/4 × 1/3, राइट। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हो जाता है रूट टू 1.4142156, राइट, इस तरीके से। तो ये एक फॉर्मूला है बेसिकली, राइट, इसको समझ सकते हैं। ओके सो अब पाई की भी जो चली थी, तो आर्किमिडीज ने जो है सबसे पहले पाई की वैल्यू कैलकुलेट करा था, उसके बाद फिर आर्यभट्टा ने करा था, राइट, अप टू 4 डेसिमल प्लेस। एंड फिर उसके बाद अप टू अभी तक जो है वो 1.24 ट्रिलियन केसेस तक जो है वो पाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया गया है, राइट। सो ये काफ़ी अच्छी अचीवमेंट है, राइट। ओके सो अब देखो, सपोज क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल आएंगे। देखो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर पूछेगा कि फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7, राइट। देखो तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो अपने को क्या करना है 1/7। अब देखो 1/7 का टर्मिनल एक्सपांशन लिखो, डेसिमल एक्सपांशन सॉरी। तो ये क्या आएगा 14285 और ये रिपीट होगा, राइट, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। 2/7 का भी ऐसे ही रिपीट होगा। अब इसके बीच से कोई भी नंबर फाइंड करना है, तो देखो इसके बीच में इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ इरेशनल नंबर एग्जिस्ट करेंगे। देखो ये एक थ्योरम है, जब आप बल्ड के अंदर जाओगे ना, तो आप देखोगे कि अगर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स देयर इज दिस इनफाइनाइट set of irrational numbers, and between any two irrational number there is infinite set of rational numbers, right। तो ये रेशनल और इरेशनल डेंसिटी थ्योरम से जो अभी हायर क्लासेस में आती है, हायर क्लासेस के अंदर हायर मैथमेटिक्स पे, पर अभी के लिए ये समझो कि देखो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी, कैसे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी। जैसे उसमें से एक नंबर जैसे ये हो जाएगा 0.510 150015000, राइट, इस तरीके से। सो ये चलता जाएगा, है ना, और ये रिपीट नहीं होगा, रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, राइट। तो ये इसकी खासियत है। अब देखो अपने पास अब क्वेश्चन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ओके तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 36/100। तो देखो ये 0.36, ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब रेशनल नंबर, राइट, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर जो है वो जीरो आ गया 2 स्टेप के बाद, टर्मिनेट हो गया, राइट। दूसरा 1/11, देखो 1/11 को देखो, तो देखो 1/11, राइट, 0.0, फिर से 0, 100, 11 9 जा 99, 1 0, राइट। और फिर कितना हो गया, देखो एक मिनट इसको कर लेते हैं। देखो 11 1 जा 11, 0.0, 99 1 0 0, 0 0 मतलब 2 0, और फिर 8 फिर से 0, एक 0, 9 0 9 0 9 0, ऐसे चलेगा। तो मतलब ये कैसे हुआ 0 9 0 बार, मतलब ये क्या हुआ, टर्मिनेट तो नहीं हुआ और रिपीट हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, राइट। तो ये था इसका एग्जांपल। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन से आप खुद से ट्राई कर सकते हैं और समझ सकते हैं, राइट। अब देखो अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये चल रही है 1.3, राइट। अब देखो अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैंने बोला कि 1/7 की
डेसिमल वैल्यू है 142857, ठीक है। अब मुझे बोला कि मुझे जो है, मुझे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की डेसिमल एक्सपेंशंस बताने विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। देखो, देखो अपन को क्या करना है, कुछ नहीं करना है इस केस के अंदर। अपने को 1/7 जो था ना, उसके रिमाइंडर्स पे फोकस करना है। देखो एक बार डिवाइड चेक करते हैं। देखो 1/7, राइट, सो 0.174। देखो रिमाइंडर कितना कितना बचा, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 6, राइट, 3264। तो देखो रिमाइंडर्स क्या हो रहे हैं, 3264। सिमिलरली अब देखो 2/7 की केस में क्या होगा, वैल्यू जो है ना वो एक से बढ़ गई है। तो अब अगर कोई मुझे बोले 2/7 का निकालना है, तो देखो 114। अब देखो 1 तो आएगा नहीं, आएगा यहाँ पे डायरेक्ट 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो समझो 2/7 है, मतलब कहीं ना कहीं वो 1 से तो 10 से तो बड़ा है, राइट। तो 0.214, 6, ठीक है। तो अब क्या बचेगा, 6 रिमाइंडर। अब 6 के बाद क्या आएगा, 8 डायरेक्ट। समझ में आया? देखो 6 पे 8 आ रहा है, यहाँ पे भी देखो 6 पे 8 आ रहा है। समझ में आया? तो वी कैन इजीली कैलकुलेट यूजिंग सीइंग द रिमाइंडर्स, राइट। अगर अपन रिमाइंडर को देखेंगे तो जो रिमाइंडर पे, पर्टिकुलर रिमाइंडर पे जीरो रखने के बाद वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो क्वोशंट आ रहा है उसी क्वोशंट को अपन वी कैन राइट इट एज अ क्वोशंट ऑफ डिफरेंट नंबर्स बाय यूजिंग द रिमाइंडर कंसेप्ट, राइट। तो ये रिमाइंडर पे बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखते हैं जो शेषफल है उस पे, उसको देख के अपन पता कर सकते हैं कि उसका भागफल क्या होगा। ओके, सो अब देखो, अब अपने को क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन में जो है वो अपने को 0.6 बार, इसको अपने को बताना है पी बाई क्यू फॉर्म में। देखो अपन ने पिछली क्लास में अभी थोड़ी देर पहले स्टडी करा है। क्या स्टडी करा है कि अपन इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको एक्स मान लिया, फिर अपन ने क्या करा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा, तो ये कितना हो जाएगा, 6.0, 6.6666, राइट, सॉरी। और फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 मतलब 6 + 0.6666, राइट, जो कि क्या है, 6 + x, मतलब 9x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 6/9, राइट। तो ये था एक क्वेश्चन। सिमिलरली आपको जो दूसरा क्वेश्चन है वो खुद ब खुद करना है, जो कि है 0.47 बार। देखो इस केस में जो कि 2 डिजिट है, तो जाहिर सी बात है कि अपन क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक ही डिजिट पे बार है तो अपन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे 3 पे बार है, मतलब अपन यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब देखो, अब क्या है, 1/17 के डेसिमल एक्सपेंशन पे कितने नंबर ऑफ डेसिमल होंगे। ब्लॉक ऑफ जो रिपीट कर रहे हैं डिजिट्स, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम डिजिट होंगे जो कि रिपीट कर रहे हैं, राइट। तो इसका डिवीजन अपने को करना पड़ेगा, तभी जाके पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हैं जो कि मैक्सिमम है, राइट। 1/17, सो मतलब 17/1। तो ये होमवर्क के लिए एक काम करते हैं, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, और उससे फिर पता चल ही जाएगा। इंस्टेड आपको बस 17 की टेबल याद होनी चाहिए, राइट। सो ये था 1/17। अब देखो अपने को अब क्या करना है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स बिटवीन एज ए रेशनल और इरेशनल। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, मतलब 23, 23। अब देखो रूट 23 मतलब क्या है। अब देखो इसको समझने के लिए बहुत ही वो ये कि इसको डिवीजन मेथड से इसका रूट निकालना पड़ेगा, राइट। जब रूट निकालेंगे, अब वहां पे देखना, रूट निकालने के बाद अगर सपोज करो जो वैल्यू आई, अगर वो वैल्यू आपकी
नॉन टर्मिनेटिंग आती है, नॉन रिकरिंग आती है, तो उस केस में हो जाएगा इरेशनल नंबर। और विदाउट अगर वो रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेट हो जाती है कहीं पे कहीं जाके, तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है इस टाइप का, जैसे ये 7.478 478 एंड सो ऑन। तो ये देखो 478 पे रिपीट हो रहा है, मतलब ये रेशनल नंबर है, राइट। ऐसे ही एक और जो क्वेश्चन है फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी सिंपल है। उसके अंदर दे रखा है 1.0100 0.1.10, फिर 100, फिर 100, फिर 1 4 बार 0 एंड सो ऑन, राइट। सो देखो इस केस में सिंपल है, तो ये ना तो रिपीट कर रहा है और ना ये टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, राइट। सो ये एक इरेशनल नंबर है। अब इससे नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि किस तरीके से अपन रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो रियल नंबर्स को अपन किस तरीके से नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो ये अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट क्लास के लिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।